हेलो लर्नर्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर 4 के ईमेल क्लास का यूज़ करके हम लोकल होस्ट से ईमेल को कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जीमेल का और कोऑर्डिनेटर 4 के ईमेल क्लास का। तो कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना के रखा हुआ है, तो चलिए चेक कर लेते हैं ये काम करेगा कि नहीं। तो जब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो आप देखना, देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है और जब ये प्रोसेस खत्म होगा ईमेल भेजने का, फिर हमारे पास मैसेज आएगा कि हाँ वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। ठीक है, तो कैसे करना है इसे, आपको अपने होम कंट्रोलर पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया है, पब्लिक फंक्शन सेंड मेल करके, और एक पैरामीटर नेम लिया है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, ये ईमेल, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो ये इसके लिए आपको जाना है कोऑर्डिनेटर 4 के डॉक्यूमेंटेशन पे। आपको यहाँ पे सर्च में ईमेल लिखना है। ठीक है, और ईमेल क्लास आपके पास आएगा। यहाँ पे अगर मैं ईमेल करके सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया ईमेल क्लास, इस पर क्लिक करना है और तो आपको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैंने इसे ही कॉपी किया है और यहाँ पे फिर अपने हिसाब से सेट करना है इसके वैल्यूज़ को। और फिर यहाँ पे देखो ये चीज़ें कॉपी करनी है, कॉन्फ़िग प्रोटोकॉल, मेल पाथ, ये सब सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे हमें और 3-4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर हमारा SMTP होस्ट, यूज़र और पास और पोर्ट, ये चारों चीज़ की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। तो मैंने उसे भी यहाँ पे कर लिया है। देखिए कॉन्फ़िग प्रोटोकॉल, ये चारों चीज़ वहाँ से लिया था और फिर ये आपको ऐसे करना है। SMTP होस्ट, ये आपका होस्ट है और मैंने जीमेल का यूज़ किया इसलिए smtp@gmail.com। SMTP यूज़र मैंने अपने ईमेल दिया है यहाँ पे। पासवर्ड आपने जो भी रखना, आपका ईमेल का पासवर्ड होगा वो डालना है यहाँ पे, और पोर्ट 587 रहेगा। ठीक है, एंड देन ईमेल को हमने इनिशियलाइज़ किया। और देखो यहाँ पे से जो कॉपी किया था ये वाली चीज़, यहाँ ये वाली चीज़ को, तो उसमें से मैंने कुछ यहाँ पे सुधारा है, मतलब उसे एडिट कर दिया है। जैसे सेट फ्रॉम में अपने ईमेल को लिख दीजिए और जो नाम वहाँ पे जाएगा वो किस नाम से आया है ईमेल, और जिसे भेजना है यहाँ पे सेट टू। अगर आपको और भी ज़्यादा मैसेज मतलब मल्टीपल ईमेल्स भेजने हैं तो यहाँ पे ऐसे, और आप ईमेल टाइप कर सकते हो कुछ भी, और ऐसे करके आप मल्टीपल ईमेल से भेज सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप एरे भी पास करवा सकते हो। अगर आप मल्टीपल एरे है, आप ईमेल्स का एरे है, तो आप यहाँ पे एरे ही पास करवा सकते हो। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट पे जो भी रहेगा सब्जेक्ट, और देन मैंने यहाँ पे सेट मैसेज करना है और न्यू यूज़र। फिर मैंने इस नेम पैरामीटर जो यहाँ पे मैंने पास करवाया था उस नेम पैरामीटर को यहाँ पे रखा है। यहाँ पे ऐसे मैसेज आया कि न्यू यूज़र, फिर उसका नाम और रजिस्टर्ड जस्ट नाउ, ओके, एंड देन ईमेल सेंड। अब ये ईमेल फंक्शन बन गया है। अब इस ईमेल फंक्शन को जहाँ भी मुझे ज़रूरत होगा वहाँ पे मुझे कॉल कर लेना। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट प्रोसेस नाम का वो फंक्शन है जो उस फॉर्म को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने उसके नेम, मोबाइल, क्लास, सब्जेक्ट, बोर्ड, ये सब मैंने यहाँ पे डेटा उठाया है उस फॉर्म का, और उसके बाद उसे इंसर्ट करवा दिया है डेटाबेस में। ठीक है, और जब डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे उसी वक्त देखिए उसमें मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है, दिस डॉट सेंड मेल, और डेटा यहाँ पे एक नेम पैरामीटर को पास करवा दिया, जो डेटा मैंने फॉर्म से उठाया था, डेटा नेम है ना, इसे मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। अब यही डेटा नेम यहाँ पे इस फंक्शन के पास कॉपी होगा, सेंड मेल के पास, और ये हमारा ईमेल भेजने का काम कर देगा। ठीक है, और जो आपको, लेकिन जो ईमेल जिस भी आप जीमेल का यूज़ करोगे तो मैं मतलब आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक नया ईमेल बना लो, है ना, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, जाके अपने उस जीमेल को खोलना है। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट जो भी है आपका उसको खोलना पड़ेगा आपको, और आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है एंड देन सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए अकाउंट्स एंड इंपोर्ट एंड अदर गूगल अकाउंट सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी पे। एक नया ईमेल बना लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फिर हम ऐसे लेस सिक्योर कर देंगे। यहाँ से देखिए लेस सिक्योर ऐप्स यहाँ पे अभी टर्न ऑन कर देना है आपको, है ना, ये ऑफ है अभी, इसको टर्न ऑन कर देना है यहाँ से। अगर आप टर्न ऑन नहीं करेंगे तो ऑथेंटिकेशन एरर आएगा इसी वजह से। ठीक है, और देखिए मैंने जो फॉर्म बनाया था, फॉर्म से जो मैंने अभी सबमिट किया था, वहाँ पे देखो हमारे पास डेटा भी आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन ट्विटर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाएगा, न्यू यूजर शुभम कुमार, ऐसे करके जो भी है वो मैसेज हमारे पास आएगा। तो अब क्या करना है, बस इतना सा था इसमें, लेकिन और एक काम करना है। जैसे कि मेरा ये जो सेंडिंग इफेक्ट आ रहा था, जैसे कि मैंने जब ईमेल यहाँ पे भेजा है, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो सेंडिंग आ रहा है, वो कैसे आ रहा था, तो उसके लिए जहाँ पे ये बटन को मैंने क्लिक करवाया है, तो मैंने इसे कोडिंग फूटर पे कर रखी है ना, इसलिए मैंने jQuery का यूज़ किया है। तो जब भी जैसे ही वो बटन क्लिक हुआ, आफ्टर क्लिक मैंने क्या किया, उस सबमिट बटन के
एट्रीब्यूट डिसेबल्ड को ट्रू कर दिया है ना। अब वो बटन अभी तुरंत क्लिक नहीं हो पाएगा, जैसे ही मैंने उस बटन को क्लिक कर दिया और सारा वैलिडेशन करने के बाद, इसलिए यहाँ पे एल्स पार्ट से पहले मैंने सारा वैलिडेशन कर रखा है ताकि सारे फील्ड सही आ जाएं, और वैलिडेशन के जस्ट बाद मैंने सबमिट को मैंने डिसेबल्ड ट्रू कर दिया है, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप स्पिनर का यूज़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है ऐसे। और फिर जैसे ही ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा और जैसे ही एजेक्स फंक्शन चलेगा और सारा रिक्वेस्ट वापस से मुझे आ जाएगा कि हाँ यूज़र ने सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया है या यूज़र सक्सेसफुली वो फॉर्म सबमिट कर चुका है, देन फिर से मैंने डिसेबल्ड एट्रीब्यूट को फॉल्स कर देना है, और फिर HTML जो सबमिट बटन पे जो लिखा आएगा वो फिर से सबमिट लिखा आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक बार फिर से करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे रजिस्टर किया, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखो एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अभी पासवर्ड यहाँ पे नहीं डाला है, SMTP पासवर्ड जो आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे पासवर्ड लिख लिया है अपना, ठीक है। और अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा काम कर रहा है या नहीं। देन मुझे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, और देन अप्लाई नाउ कर ले। देखिए अब ये इफेक्ट आ रहा है हमारा सेंडिंग, और जैसे ही वो ईमेल चला जाएगा फिर हमारे पास वो वापस से ये सेंडिंग हट जाएगा और सबमिट का ऑप्शन आ गया वो दोबारा, ठीक है। वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ईमेल में आ रहा है कि नहीं, न्यू ईमेल आ रहा है, देखो आ गया, न्यू रजिस्टर यूज़र ललित कुमार रजिस्टर्ड जस्ट नाउ। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे है। तो एक मिनट, यहाँ पे आप नेम की जगह पे आप और भी मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो, जो भी आप पास करवाना चाहो, और उसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसे बस यहाँ पे भी पास करवाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। सो अगर आपको कहीं भी डाउट हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।